नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार व्यासवाणी चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जब भी किसी आदमी से मिलते हैं तो उससे पहला प्रश्न ये करते हैं, और क्या हाल चाल है। और ज़्यादातर जवाब लोगों का आता है, बस बढ़िया है, दुआ है आपकी, अच्छा चल रहा है। वो कहने को तो ये कह देता है कि सब ठीक है, बढ़िया, लेकिन उसके मन में अगर आप झांक के देखें तो वो क्या कहता है, करे क्या बताऊँ, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, गुजारा चलाना बहुत मुश्किल है, बहुत स्ट्रिक्ट आ गया है, घर पे पत्नी बीमार हो रही है, माँ की दवाइयाँ लानी है, माँ की पेंशन चालू नहीं हो रहा है, बच्चे दिन भर मोबाइल में उलझे हुए हैं, ऑफिस इतनी दूर शिफ्ट हो गया है कि आने जाने में पूरा हो जाता है, शनिवार रविवार के दिन कहीं भी बाहर नहीं जा सकते, घर का इतना काम है, पड़ोसी को देखो वो नई नई गाड़ियाँ लेके आ रहा है, मेरा तो एक गुजारा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। बच्चों को देखो दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं, इंस्टाग्राम, रील, फेसबुक, न जाने किस किस में लगे रहते हैं, पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। बच्चे का रिजल्ट आया है अभी, केवल पासिंग मार्क्स लेके आया, जबकि इतनी ट्यूशन जा रहा है। इतना दुख ही दुख है। आप भी ये सोच रहे हो ना, ये सारी परेशानी में कहीं ना कहीं आप भी तो पड़े हुए हैं, आप भी दुखी हैं। दोस्तों, जीवन में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं दुखी रहता है और होता है, लेकिन वो दुखी ज़्यादा इसलिए हो जाता है कि उसको अपने जीवन का जो सार तत्व है, सारांश, वो पता नहीं होता है। हम दुखी क्यों होते हैं, दुखी क्यों रहते हैं, आज मैं इस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। अगर आप कहीं ना कहीं दुखी है तो ये वीडियो पूरा देख लें, व्यासवाणी को सब्सक्राइब कर लें। और एक सुंदर कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूं, जीवन हमको सदैव आनंद देने के लिए मिला है, आनंद लेने के लिए मिला है। ईश्वर की हम अमूल्य कृति, अपना जीवन ऐसे ही दुखी रहकर व्यर्थ नहीं करना है। दोस्तों, दुख एक मानसिक बीमारी है, एक मानसिक अवस्था है। संसार में हम चाहते हैं कि प्रत्येक वस्तु हमारे अनुकूल हो, समाज, देश, परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, शक्ति, सब हमारे जैसा चाहते हैं। यदि वो हमें हमारे अनुकूल नहीं मिलती है तो हम दुखी हो जाते हैं। पर दोस्तों, ऐसा होना संभव नहीं है। हम जैसा चाहते वैसा होता ही नहीं है। तो क्या हम इस कारण से जिंदगी भर दुखी रहेंगे? क्या हम इस जीवन का, इस अवसर का लाभ नहीं उठा सकते हैं? उठा सकते हैं दोस्तों। तुलसी भरोसे राम के निर्भर होकर सोई, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होई। जो संसार में घटित हो रहा है सब परमपिता परमेश्वर की मर्जी से हो रहा है, उनकी इच्छा से हो रहा है, इसलिए ज़्यादा दुखी रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक बहुत ही सुंदर कहानी मुझे याद आ गई दोस्तों। एक आदमी एक सेठ के यहाँ काम करता था, बहुत ही ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से सेठ के यहाँ काम करता था। तो एक दिन वो बिना बताए काम पे नहीं आया, तो सेठ को आश्चर्य हुआ कि वो बिना कहे तो कभी छुट्टी लेता नहीं, अपना काम ईमानदारी से करता, आज क्या बात हो गई। फिर उसके बारे में वो विचार करने लगा कि वो आदमी कितना निष्ठावान है, अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक है, और वो कितनी मेरी सेवा करता है, तो मुझे उसकी जो है तनख्वाह बढ़ा देनी चाहिए। और सेठ ने उसकी तनख्वाह को बढ़ा दिया। जब महीना पूरा हुआ और उस नौकर को, उस आदमी को बढ़े हुए पैसे मिले, तो उसने देखा कि पैसे बढ़ गए हैं, तो उसने कुछ नहीं कहा। सेठ को भी आश्चर्य हुआ कि इसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, इसकी सैलरी भी बढ़ गई। कुछ समय बाद वह आदमी वापस एक दिन बिना बताए छुट्टी पे रह गया, नौकरी पे नहीं आया। तो सेठ को गुस्सा आया कि ये कैसा आदमी है, कर्तव्यनिष्ठ तो है, लेकिन ये बिना बताए छुट्टी पे चला जाता, पहले भी बिना बताए छुट्टी पे गया, मैंने इसकी सैलरी बढ़ा दी, और ये तो बाहर, और उसने कोई रिएक्शन भी नहीं किया था, न मुझे धन्यवाद दिया कि मेरी सैलरी बढ़ा दी, लेकिन आज ये बिना बताए छुट्टी पे चला गया, इसलिए इसकी पगार कम कर देना चाहिए। और उस सेठ ने उस नौकर की पगार कम कर दी। तो सेठ ने उसकी पगार कम कर दी। उस नौकर को जब पगार मिली, उसने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, पगार ले ली, चुपचाप अपने काम से काम रखने लगा, काम करता रहा। तो सेठ को बहुत आश्चर्य हुआ कि इसकी पगार बढ़ाई तो भी कोई रिएक्शन नहीं दिया, पगार कम कर दी तो भी कोई रिएक्शन नहीं दिया, कुछ भी इसकी प्रतिक्रिया नहीं है, इसको पूछना चाहिए। उसने बुला के उस नौकर से पूछा कि जब तुम बिना बताए छुट्टी पे रहे तो मैंने तुम्हारी पगार बढ़ा दी थी, तो भी तुमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बिना बताए छुट्टी पे रहे, मैंने पगार कम कर दी तो भी तुमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्या कारण है? तो उस आदमी ने ये कहा, सेठ जी, मैं जब पहली बार बिना बताए छुट्टी पे रहा था तब मेरे घर में एक बच्चे का जन्म हुआ था, मेरे परिवार में खर्चा बढ़ गया था, तो मैंने उस ईश्वर पे छोड़ दिया, और जैसे ही मुझे महीने के बाद में बढ़ी हुई पगार मिली तो मैंने उस ईश्वर को धन्यवाद दिया कि मेरा खर्चा बढ़ गया, मेरे घर में एक नया अतिथि आ गया है, तो ईश्वर ने उसके पोषण की व्यवस्था कर दी, तो पगार बढ़ा दी। तो दूसरी बार जब मैंने पगार काटी तब
तो सेठ जी उस समय जब मैं बिना बताए नहीं आ पाया तो मेरी माँ का देहांत हो गया था। जब आपने कम की हुई पगार मुझे दी तो भी मैंने उस ईश्वर का धन्यवाद दिया, क्योंकि मेरे घर में एक मेंबर कम हो गया था तो वो अपना पोषण भी अपने साथ लेके चली गई। तो इस बात पे क्या प्रतिक्रिया देनी। दोस्तों जीवन में हमारे साथ भी ये होता है कि हम छोटी सी बात पे तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं, किसी न किसी को जिम्मेदार ठहरा देते हैं और बहाना बना लेते हैं और हम दुखी हो जाते हैं। दुखी क्यों होते हैं और दुख निवारण हम कैसे कर सकते हैं और सदैव खुश कैसे रह सकते हैं, इसको जानने के लिए वीडियो स्किप नहीं करें, वीडियो पूरा देखें। दोस्तों जीवन में सदा ये निर्णय हमारे हाथ में होता है कि हम छोटे छोटे अवसर पे खुश हो सकते हैं या छोटे छोटे अवसर पे छोटी छोटी बातों पे दुखी हो सकते हैं। दुख से बचने का साधारण सा, सामान्य सा, सरल सा उपाय दोस्तों यह है कि सदैव पॉजिटिव बने रहे। हमारे हृदय में आशा, उम्मीद और सकारात्मकता भरी रहती है तो नकारात्मकता, नेगेटिविटी और दुख कभी नहीं आ सकते हैं। और सदैव ईश्वर को धन्यवाद दे। अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसमें हम मानव स्वभाव के कारण दुखी होते हैं तो ये विचार करें कि ईश्वर इससे भी बुरा कर सकता था, इससे भी बुरा हो सकता था, लेकिन मुझे इतनी सी तकलीफ देकर मुझे बचा लिया। हे ईश्वर तेरा बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों जीवन में सदा किसी के भी साथ कोई तुलना नहीं करे। दूसरों की जिंदगी देख के, दूसरों की ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, पद, प्रतिष्ठा देख के कभी भी दुखी नहीं हो। दोस्तों हम अपनी जिंदगी को कोसते हैं, हम अपने आप को दुखी महसूस करते हैं और कहते हैं कि ये क्या जिंदगी दी ईश्वर ने, दुखी दुख दिए। लेकिन आप अपनी जिंदगी को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें। जिस जिंदगी को आप जी रहे हैं उस जिंदगी को वैसा जीवन पाने के लिए बहुत से लोग तरस रहे हैं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि दुनिया रोने वालों को सदैव कमजोर समझती है। यदि आप सुख की तलाश में निकलना चाहते हैं तो दुखों को साथ लिए बिना नहीं जा सकते, क्योंकि दुख ही उस सुख का पता बताते हैं। दुख हमारा सबसे बड़ा गुरु है। दुख हमें ये महसूस कराते हैं कि हम जिंदा हैं। दुख हमारा सबसे बड़ा गुरु है। दुख से हम महसूस कर सकते हैं कि हम जिंदा हैं। और दुख सदैव हमें दुखी करने के लिए नहीं आता है, हमारे जीवन को निखारने के लिए आता है। हमारी जो प्रतिभाएं हैं, हमारी जो अच्छाइयां हैं, उनको एक अवसर देता है प्रकट होने का। और दोस्तों जीवन में सदैव खुश रहना है तो जीवन में गलत फैसले लेने से बचे। जिंदगी में नकारात्मकता को अपने जीवन में कहीं भी स्थान नहीं दे। सदैव खुश रहें, अपने परिवार के साथ दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करते रहें। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि जीवन की सच्चाई को समझें। हम जो इस जीवन में आए हैं ये हमारा स्थायी निवास नहीं है। कुछ समय के लिए हम पृथ्वी लोक पे आए हैं, तो जैसा जीवन मिला है, जैसी परिस्थितियां मिली है, जैसे हालात मिले हैं, उसके साथ सामंजस्य बैठा के आनंद पूर्वक जिंदगी जीने का प्रयास करें, क्योंकि ये मानव जीवन दोबारा नहीं मिलता है। इसलिए जीवन की सच्चाई हमें पता हो तो हम ज़्यादा दुखी नहीं हो सकते हैं और सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ दीजिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। दोस्तों जीवन में पैसे को ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। पैसा माना कि बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है, इसलिए पैसे से अत्यधिक प्यार नहीं करें, अपने परिवार से प्यार करें। खुश रहने के लिए अपनी बोली, अपनी जबान, अपनी भाषा पे ध्यान रखें। किस जगह कहाँ कौन सी प्रतिक्रिया कर रही है इस पे विचार करें। अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें और कहीं भी तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दें। कई बार हम दुखी इसलिए हो जाते हैं कि हम किसी बात को जाने समझे बिना तुरंत प्रतिक्रिया कर देते हैं। तो जीवन में हमारे साथ कई बार प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है, कोई सदमा आ जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन उस दुख से उबरने के लिए हमें वापस खड़ा होना है, अपने आप को तैयार करना और भविष्य के लिए मजबूत करना है। क्योंकि जीवन में जब तक हम जिएंगे दुख और सुख आते रहेंगे, इसलिए हताश और निराश कभी भी नहीं होना है। और दोस्तों अंत में जीवन में दुखी हो जाते हैं जो सकारात्मक लोग हैं उनसे बात करें, अपनी बात उनको शेयर करें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहे, पॉजिटिव किताबें पढ़ें और पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त करने के लिए और व्यक्तित्व निर्माण के सारे वीडियो देखने के लिए व्यासवाणी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक पहुंचाएं, लोगों तक सदैव खुश रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे व्यासवाणी। बहुत बहुत धन्यवाद।